वेलकम टू फाइव फिंगर क्लासेस। फाइव फिंगर क्लासेस की प्रहार सीरीज़ का 16 पार्ट आपके सामने हैं। 16 वीडियोज़ आपके सामने हैं जिसमें बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के अंतर पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे जिससे आप बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के अंतर को समझ सकें और समझ करके इसको आप एक क्वेश्चन के रूप में सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। तो पहला देखिए कि बाल विकास बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक प्रगति का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर जो बाल विकास का जो संबंध है वह बालक के शारीरिक पक्षों से, यानी कि मानव विकास की जो पक्ष होते हैं उनसे सीधा सीधा संबंध रखता है। जबकि जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान में जो बालक है उसकी मानसिक प्रक्रियाओं, उसके विचारों, उसकी भावनाओं और उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य अंतर आप समझ गए होंगे कि बाल विकास में मानव विकास के जो पक्ष हैं जिनको मानव विकास की अवस्थाओं के साथ साथ हम लोग अध्ययन करते हैं उनको यहाँ पर देखा जाता है, और बाल मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं का, विचारों का, भावनाओं का और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ को बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि जो बाल मन विकास है वो जन्म से लेकर के जीवन के विभिन्न चरणों में, यानी कि जन्म से लेकर के बालक के जन्म से लेकर के जीवन के विभिन्न चरणों में परिवर्तन की प्रक्रिया को बताता है। यानी कि आप ये समझिए कि जन्म से लेकर के और बालक के किशोरावस्था तक बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वो अलग अलग परिवर्तन बालकों के अंदर आते हैं, जैसे शेष अवस्था में कुछ परिवर्तन होंगे, या ये मान लीजिए कि पहले बचपन अवस्था में, बेबीहुड स्टेज में, फिर उसके बाद इन्फेंसी स्टेज में, फिर चाइल्डहुड स्टेज में और फिर आपके एडोलसेंस स्टेज में। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन जो किया जाता है वो बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। जबकि बाल मनोविज्ञान जो है यह समझने में मदद करता है कि बच्चा क्यों सोचता है या क्या महसूस करता है और कैसा व्यवहार करता है, इस पर फोकस किया जाता है। अगले बिंदु की तरफ को आते हैं। तीसरा बिंदु है आपके सामने, तीसरा पॉइंट है कि जिसमें कहा गया है कि बाल विकास शारीरिक वृद्धि और व्यक्तित्व परिवर्तन, यानी कि फिजिकल ग्रोथ, और दूसरा पर्सनालिटी चेंजेस जो होती हैं उन दोनों को शामिल किया जाता है। यानी कि इन दोनों का जो अध्ययन है वो बाल विकास के अंदर प्रमुखता से किया जाता है। जबकि जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसमें मानसिक और, यहाँ देखिए कि मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है, इस पर फोकस किया जाता है। यानी कि जो मेंटल प्रोसेस हैं उन पर, और साथ साथ जो इमोशनल प्रोसेस होती हैं उन पर अधिक फोकस किया जाता है। जबकि बाल विकास के अंतर्गत फिजिकल ग्रोथ और पर्सनालिटी चेंजेस पर फोकस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि बाल विकास का स्वरूप व्यापक और बहुआयामी होता है। बहुत कॉमन सी बात है कि जब हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसमें जितनी भी आगे रिसर्च चलती रहती हैं और नई नई अवधारणाएं, नियम और सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, वैसे वैसे ही इसका स्वरूप जो है अधिक व्यापक और बहुआयामी होता हुआ चला जाता है। तो बाल विकास का जो, या चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्वरूप होता है वह अधिक व्यापक और बहुआयामी हो जाता है। जबकि मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान जो है ये बाल विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या एक महत्वपूर्ण पार्ट कहलाता है। आगे देखिएगा, पांचवा बिंदु आपके सामने है कि बाल विकास का अध्ययन शिक्षा, समाजशास्त्र और एजुकेशन, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से जुड़ा है।
जबकि जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो यह मुख्यतः मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में हमारे सामने आता है। हम एक शाखा के रूप में बाल मनोविज्ञान का या शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, जबकि बाल विकास का जो पूरा फोकस होता है वो एजुकेशन की जो प्रक्रियाएं हैं, शिक्षा की जो प्रवृत्तियां हैं, उन पर फोकस करता है। समाज शास्त्र की समस्याओं का अध्ययन बालक के संदर्भ में किया जाता है और साथ साथ बालक के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उनमें जो जो चेंजेस आते हैं, उन सब का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु पर देखते हैं कि अगला बिंदु क्या बता रहा है इन दोनों के अध्ययन के बारे में, कि बाल विकास हमें बच्चे की वृद्धि की गति और दिशा बताता है। बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि बालक की जो वृद्धि है वो उसकी गति क्या है और साथ साथ उसके विकास की दिशा या डायरेक्शन कैसी है। तो इसके अलावा जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हमें बच्चे के आंतरिक अनुभव और साथ साथ मानसिक प्रक्रियाओं की समझ देता है। यानी कि जब हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो बाल मनोविज्ञान हमें बताता है कि जो इंटरनल एक्सपीरियंसेस हैं वो, और दूसरा जो मानसिक या मेंटल प्रोसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में हमें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पता चलता है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में किस प्रकार के अंतर हम देखने कहे जाते हैं। हालांकि कई बार ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास लगभग एक जैसे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनके अंदर काफ़ी विस्तृत और व्यापक अध्ययन हम लोग देखते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु है हमारे पास सामने कि बाल विकास अधिकतर क्या और कैसे बदल रहा है। ये देखिएगा आप कि बाल विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या का अध्ययन करते हैं और कैसे बदल रहा है, इस दोनों का अध्ययन करते हैं। यानी कि बाल विकास की जो अध्ययन की प्रक्रिया है वो जो सेंटर्ड है, केंद्रित है, वो क्या पर कि कैसे हो रहा है और कैसे बदल रहा है। यानी कि बच्चे के अंदर जो गुणों में परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन कैसे आ रहा है, सिम्टम्स में चेंज आ रहा है तो कैसे आ रहा है, बालक के अंदर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने का क्या कारण है, कैसे होती है, इन सब पर बाल विकास के अंदर के फोकस किया जाता है। जबकि जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इसमें क्यों की बात की जाती है और किस कारण से बदल रहा है, इस पर फोकस किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान अधिकतर क्यों पर फोकस करता है कि क्यों होता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत क्या पर फोकस किया जाता है। इन दोनों को आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारे सामने है, 8वां पॉइंट है हमारे सामने कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बाल विकास में जीवन के सभी पहलुओं, जिसमें शारीरिक, इनको हम पहलू भी कह सकते हैं, इनको एस्पेक्ट्स भी कहते हैं, और साथ साथ हम इनको मानव विकास के पक्ष भी कह देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले कथन में बताया था कि जो सभी पहलू हैं जिनमें शारीरिक, फिजिकल, दूसरा मानसिक, मेंटल, तीसरा सामाजिक, सोशल, और चौथा नैतिक या मोरल, जो सभी पहलू हैं। इसके अलावा भी हम इसके अंदर भावात्मक ले सकते हैं, संज्ञानात्मक पहलू होते हैं, व्यक्तित्व संबंधित वो पहलू हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, आध्यात्मिक पहलू हैं वो भी शामिल होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो जो बाल विकास है इसके अंदर जीवन के सभी पहलू शामिल हो जाते हैं। जबकि जब हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर हम लोग जो शामिल करते हैं वो होता है हमारा विचार, थिंकिंग प्रोसेस, लर्निंग, लैंग्वेज, मेमोरी और भावना या फीलिंग पर विशेष जोर दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा जो बिल्कुल इस पर अंतर है इन दोनों में कि बाल विकास जो है वो जीवन के सभी पहलुओं पर फोकस करता है, सभी पक्षों पर फोकस करता है, जबकि बाल मनोविज्ञान में विचारों पर, सीखने पर, भाषा पर, स्मृति पर और भावना पर विशेष जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर बाल विकास के जो
बाल विकास और इन दोनों में जो अंतर आए हैं बाल मनोविज्ञान में, वो आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से आपके सामने बताया गया है कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जो हैं आसानी से इसको समझ करके कर सकें, आपको किसी प्रकार के संशय का या दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो 5 फिंगर क्लासेस पर इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ रही हैं जो बाल विकास की अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करके मुझको मोटिवेट करने की कोशिश करें। तो बाल विकास को मापना जैसे ऊंचाई है या वज़न है, यानी कि किसी बालक की ऊंचाई है, लंबाई है, उसका वज़न है, उसकी एज है, उम्र है, उसके अनुसार कार्य करना आसान होता है। यानी कि जब हम बाल विकास का जो अध्ययन करते हैं या एक शिक्षक के लिए या एक काउंसलर के लिए ज़रूरी होता है कि बालक की ऊंचाई या लंबाई क्या है, उसका वज़न क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसी के अनुसार उसको कार्य दिए जाते हैं, उससे फंक्शन कराए जाते हैं, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो इनको जानना और समझना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इसमें ये मुख्य अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान को समझना कठिन है। क्योंकि वजह क्या है इसकी समझना इसको कठिन क्यों है? क्योंकि यह आंतरिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। बालक की जो आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये बाल मनोविज्ञान उससे संबंध रखता है, जबकि बाल विकास का जो संबंध है वो बालक के विभिन्न एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं उनमें ये फिजिकल एस्पेक्ट यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बालक की ऊंचाई है या लंबाई है, उसका वजन है, उसकी आयु है, उसके अनुसार उसको कार्य देना आसान होता है। तो यहाँ पर बाल विकास के कुछ अंतर आपके सामने आए हैं, जिसमें अंतिम अंतर आपके सामने है कि इसमें कहा गया है आपको कि बाल विकास शिक्षा की योजना बनाने में सहायक है। यानी कि बाल विकास के अंतर्गत जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं या इसके अंतर्गत जो है बालक के लिए शिक्षा की योजना बनाना जो है वो सरल होता है, जबकि बाल मनोविज्ञान शिक्षण पद्धति और कक्षा प्रबंधन में सहायक होता है। यानी कि जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनको बनाने में जो सहायक होता है वो बाल मनोविज्ञान होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, और साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प करती है, जबकि बाल विकास जो है वह हेल्प करता है शिक्षा की योजना बनाने में कि इसकी प्लानिंग किस प्रकार से हो। ख़ास तौर से जब तक हम बालक की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो उनके सिम्टम्स होते हैं, उसके अंदर जो ट्रेड्स हैं उनको नहीं समझेंगे, जब तक हम शिक्षा की योजना से ढंग से नहीं बना पाएंगे। बाल मनोविज्ञान ने बहुत सारी शिक्षण की पद्धतियाँ बताई हैं कक्षा और साथ साथ ये भी कहा है कि किन किन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए हम कक्षा का सही ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिक बाल विकास की बात करते हैं तो हमें केवल बाल विकास से संबंधित ही विधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बच्चों के लिए मोंटेसरी मेथड का प्रयोग भी किया जाता है, इसके अलावा डाल्टन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा हम प्लेवे मेथड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उन छोटे बच्चों की शिक्षा की योजना बनाने में बाल विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के अंतर को स्पष्ट किया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको सही ढंग से कर पाएंगे, समझदारी के साथ में इसको सोल्व कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की ये वीडियो पूरी होती है। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।